हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे सिंटेक्स इंडस्ट्रीज की। नाम सबने सुना होगा, प्लास्टिक की टैंक्स वगैरह और सब कुछ जो शेयर मार्केट में है उन्होंने भी, और जो शेयर मार्केट में नहीं है उन्होंने भी। और काफ़ी न्यूज़ में रहा है ये अपने मोमेंटम की वजह से, और बाद में जो फ्रॉड्स हुए हैं इसके अंदर, जो बैंकों ने इसे इसके अकाउंट्स को घोषित किया है। शेयर प्राइस जिस हिसाब से नीचे आया है, किसी ने सोचा नहीं था कि सिंटेक्स जैसी जानी मानी कंपनी इस टाइप से हो सकती है, एक जो वेल्थ इरोड कर सकती है, ऐसा हो सकता है। तो आप देख सकते हैं सिंटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड, ये इसकी वेबसाइट है, हैज बीन डिमर्ज्ड इनटू टू कंपनीज। दिस वेबसाइट इज फॉर सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैविंग टेक्सटाइल एंड yarn बिजनेस। इफ यू वांट टू विजिट प्लास्टिक कस्टम मॉडलिंग एंड इंफ्रा बिजनेस ऑफ सिंटेक्स प्लास्टिक टेक्नोलॉजी विजिट सिंटेक्स प्लास्टिक। तो ये टेक्सटाइल से रिलेटेड जो बिजनेस है वो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के अंडर है, और सिंटेक्स प्लास्टिक के अंडर जो है, सिंटेक्स जो प्लास्टिक से रिलेटेड टैंक्स वगैरह हैं वो बिजनेस उसके अंडर है। तो आप देख सकते हैं सिंटेक्स इंडस्ट्रीज या सिंटेक्स टेक्सटाइल से रिलेटेड जो है साइट है, वो बिजनेस है। आप देख सकते हैं टेक्सटाइल, ये टेक्सटाइल की साइट है पूरी की पूरी। ये टेक्सटाइल डिविजन्स हैं, जो ग्रोथ बिजनेस इन्होंने दिखाया अपना, ये यार्न में है। तो इस टाइप से ये गुजरात का पूरा इनका जो 10 लाख स्पिनर्स हैं, स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, उसका इन्होंने पूरा अपनी साइट पर दिखा रखा है। यहाँ से कंपनी जो है काफ़ी अच्छी लगती है, बट ऑन ग्राउंड ऑन शेयर्स आप देखेंगे तो काफ़ी हॉरिबल नज़र आती है, उसके जो डाटा हैं काफ़ी हॉरिबल नज़र आते हैं। तो एक बार देखते हैं किस प्राइस पे सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का शेयर चल रहा है। अब देखिए 4.85 लोअर सर्किट में आज काम किया है इसने। 5.10 जो था प्रीवियस क्लोज था इसका। 52 वीक हाई देखें तो 5.60 का है, और लो जो है 55 पैसे का है। तो वहाँ से शेयर अपने लो से काफ़ी ऊपर है, और हाई से जस्ट थोड़ा सा ही नीचे आप कह सकते हैं। आज ओपन हाई लो जो है 4.85 के आसपास ही हुआ, और लोअर सर्किट में ये शेयर आपको काम करते हुए नज़र आ रहा है। अगर 5 डे का देखें तो पिछले 2-3 दिन से लोअर सर्किट में ये फंस रहा है। उससे पहले ये एक अपवर्ड मूवमेंट में जरूर था। आप देखिए इस टाइप से पिछले 1 महीने का चार्ट देखेंगे, 3.75 से ये 4.85 अभी काम कर रहा है, और 5.35 तक ये गया था। 6 मंथ का भी देखेंगे तो 2.55 से 4.85 तक शेयर गया है 6 मंथ में भी। तो एक अच्छे मोमेंटम में रहा है शेयर। जो ऑपरेटर ड्रिवन होते हैं इस टाइप से होते हैं। फंडामेंटल भी हम चेक करते हैं, तो फंडामेंटल देखें तो 303 करोड़ की कंपनी है। ROCE देखेंगे तो -5.96% है। ROE देखेंगे तो -33.3% है। डेट 1483 करोड़ का डेट है इसके ऊपर। डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.68 का है, जो बिलो 1 है, बट ये मेजर कंसर्न है इसका डेट का इसके ऊपर। शेयर होल्डिंग जो प्रमोटर के पास है, कोई भी शेयर उन्होंने प्लज नहीं कर रखा है। 36.9 की बुक वैल्यू है, ये आप देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 36.9 की बुक वैल्यू है, और शेयर बार बार ऊपर जाने की ट्राई भी करता है, बट कोई ना कोई न्यूज या कुछ इस टाइप के सर्कमस्टांसेस बनते हैं कि शेयर अगेन नीचे आता हुआ नजर आता है। प्राइस अभी देखें तो 4.85 का है, जो कि बुक वैल्यू का 0.14 बनता है, यानी आपको 85-86% डिस्काउंट पे ये शेयर मिल रहा है अपनी बुक वैल्यू के। फेस वैल्यू देखेंगे तो 1 की है, और डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं। और हाई जो देखेंगे 5.65, जैसे मैंने बताया 52 वीक हाई, और लो जो है 0.55 है। तो फंडामेंटल कुछ खास नज़र नहीं आएंगे। जो रेशोज हैं वो दोनों माइनस में है। डेट एक मेजर कंसर्न है, ये है कि कोई शेयर प्लज नहीं कर रखा है इन्होंने। छोटी कंपनी है, 303 करोड़ की। बुक वैल्यू ह्यूज है 36.9। उसके एवज में जो शेयर अभी मिल रहा है वो 85-86% के डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। शेयर जो है चार्ट के ऊपर 50 DMA और 200 DMA दोनों के ऊपर ही काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है। एक बुलिश मोड में जरूर इसे कह सकते हैं। कहीं ना कहीं इतना ऊपर जब शेयर जाता है तो करेक्शन बिल्कुल होती है। अब वो करेक्शन हो रही है या प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ये छोटे पेनी स्टॉक्स में नहीं कहा जा सकता है। दिसंबर 2017 क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर सेल्स को कंपेयर करें, 840 की जो सेल हुआ करती थी वो 309 के आसपास रह गई है। जून क्वार्टर में 142 थी, वहाँ से रिकवर जरूर हुआ है, बट स्टिल अपने हाई से काफ़ी नीचे है। OPM जो है 7% के हुआ करते थे, 1% के आसपास है, और पिछले कई क्वार्टर से आप देखेंगे कि ये माइनस में थे।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 58 से रिड्यूस होकर 4 करोड़ है। और पिछले कई क्वार्टर के देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो माइनस में थे, सितंबर में जरूर ओपीएम भी प्लस हुए हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी प्लस हुआ है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 21 करोड़ का जो हुआ करता था, जो -239 करोड़ के आसपास का है, और पिछले कई क्वार्टर से देखेंगे तो माइनस में है। 1 2 3 4 5 6 7 क्वार्टर के रिजल्ट जो है माइनस में आ रहे हैं। अगर ईयर ऑन ईयर भी कंपैरिजन करें तो मार्च 2009 में 3000 करोड़ के आसपास की सेल हुआ करती थी, तो 1700 करोड़ के आसपास की है, रिड्यूस हुई है। ओपीएम 15% के जो होते थे -21% के हो गए हैं अब। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 450 करोड़ का जो हुआ करता था -350 करोड़ का है। तो मार्च 20 के अंदर ये जो है माइनस में सब चलता हुआ नजर आ रहा है। मार्च 2019 तक के रिजल्ट आप देखेंगे तो फिर भी ठीक ठाक नजर आएंगे। नेट प्रॉफिट 325 करोड़ का जो होता था -1256 करोड़ का है, जो कि 19 के रिजल्ट्स देखेंगे तो 22 करोड़ का था, बट 20 में जो है माइनस में जाता हुआ ये नजर आ रहा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 10 सालों की जो है -6% है, 5 सालों की -25% है, 3 सालों की जो देखेंगे -4 है, टीटीएम -42। तो सेल ग्रोथ देखेंगे पिछले 10 साल में कहीं पे भी सेल की ग्रोथ आपको नज़र नहीं आएगी। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे टीटीएम -51% है। जो स्टॉक प्राइस ने रिटर्न दिए हैं सीएजीआर 10 सालों में -19%, 5 साल में -24%, 3 साल में -42%। जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स थे उनको तो बिल्कुल भी कुछ रिटर्न्स नहीं मिले हैं, बल्कि नेगेटिव ही मिला है। और 1 ईयर में जरूर इसने जो नीचे से भी बाउंस बैक किया है तो 467% के रिटर्न्स जरूर दिख रहे हैं। एक मल्टी बैगर जरूर दिखाई दे रहा है नीचे से, अभी जो रिसेंटली बाउंस बैक हुआ है। अगर बैलेंस शीट पे डेट को देखें तो 2296 करोड़ की जो डेट हुआ करती थी 1483 करोड़ की डेट है। अदर लाइबिलिटी भी देखें तो एक बढ़ती हुई नजर आएंगी, 6253 करोड़ की अदर लाइबिलिटीज भी हैं इनके ऊपर। शेयर कैपिटल जो 27 करोड़ का था वो 59 करोड़ के आसपास का शेयर कैपिटल हो गया है, डबल से भी ज़्यादा। रिजर्व 1678 के थे तो 2133 के हैं। एसेट्स 5104 के हैं तो एसेट्स 9928 के हैं। एसेट्स जरूर अच्छे नज़र आ रहे हैं, शेयर कैपिटल बढ़ना ठीक नहीं है, और बोरिंग और अदर लाइबिलिटीज जरूर इनकी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो फंडामेंटल देखे जाएं तो कहीं पे कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। 2019 तक के रिजल्ट्स कुछ ठीक थे, 2020 में बिल्कुल भी ठीक नहीं है रिजल्ट्स, और आने वाले टाइम के रिजल्ट्स देखने वाले होंगे किस टाइप के रिजल्ट्स ये पेश करते हैं, क्योंकि जो 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स इन्होंने दिए हैं अभी जून के और सितंबर के 2021 के, दोनों ही जो है अच्छे खासे जो है लॉस में दिए हैं दोनों ही। अगर देखा जाए तो 1000 करोड़ के आसपास का तो लॉस इन 2 क्वार्टर्स का ही है। अब दिसंबर और मार्च के क्वार्टर कैसे देते हैं तो वो देखना होगा। इसके बाद आप देखेंगे जो डेटर डेज हैं वो जरूर रिड्यूस हुए हैं, 13 के आसपास हैं। ये अच्छी बात है कि पैसा इनका टाइमली आ रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग जो है 28.61% हुआ करती थी, फिर 25% के आसपास रही, फिर 5%, और अब रिड्यूस होकर 4.58 के आसपास रह गई है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पब्लिक के पास सारी होल्डिंग है, 95% के आसपास पब्लिक के पास ही होल्डिंग है इसकी, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। इसके बाद अगर हम देखें चार्ट के ऊपर के शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है आप देखेंगे, प्लज जो किए हुए थे शेयर्स वो प्लज नहीं है इस टाइम पर। अगर आप दिसंबर 20 में देखेंगे, जून 20 तक जो था शेयर होल्डिंग जरूर प्लज थी इनकी 15.54 के आसपास, अब प्लज नहीं है, प्लज 0 हो गया है। बट जो रिड्यूस हुई है वो अपने आप में एक बहुत ही कम होल्डिंग है प्रमोटर्स की, 4.58% के आसपास, और 95% जो है पब्लिक के पास इसकी होल्डिंग है। अगर चार्ट के ऊपर आप इसके ऊपर देखें तो मॉडरेट रिस्क के साथ ये कंपनी आपको दिखाई दे रही है। 302 का मार्केट कैप है, 1164 इसका रैंक है। मटेरियल जैसे बताया ये टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी है, प्लास्टिक का डिवीजन अब इनका अलग हो गया है। आप एक न्यूज़ देखेंगे 24 दिसंबर की, अब रिसेंट न्यूज़ है, पंजाब एंड सिंध बैंक डिक्लेयर्स सिंटेक्स इंडस्ट्रीज अकाउंट एज फ्रॉड। पंजाब एंड सिंध बैंक ने सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के जो अकाउंट है वो फ्रॉड डिक्लेयर कर दिए हैं। इसके बाद आप देखेंगे उससे पहले भी 1 अक्टूबर 2020 को पीएनबी रिपोर्टेड फ्रॉड वर्थ ₹1203 करोड़ बाय सिंटेक्स इंडस्ट्रीज। ये देख सकते हैं एक फ्रॉड की न्यूज सिंटेक्स इंडस्ट्री के ऊपर ये भी चलती हुई, और उसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक की 2020 की 24 दिसंबर की। अब शेयर प्राइस के ऊपर आप देखेंगे तो शेयर प्राइस जो पहले नज़र आ रहा था, देखिए इस टाइप से डाउन ट्रेंड, यहाँ पे डिमर्ज हुआ था इनका प्लास्टिक और दूसरा बिजनेस टेक्सटाइल का, उसके बाद इस टाइप का गैप नज़र आ रहा है। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो शेयर 38-39 के ऊपर ट्रेड होता था, अब 4-5 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है, और यहाँ से डाउन ट्रेंड में ही था। यहाँ से कुछ रिकवर हुआ था स्टॉक जब प्री कोविड लेवल के आसपास आप देखेंगे तो इस लेवल के आसपास ये ट्रेड किया करता था, और वहाँ से इसने अच्छा बाउंस किया है, प्री कोविड लेवल से ऊपर ट्रेड करता हुआ स्टॉक बिल्कुल नज़र आ रहा है।
अगर स्टॉक आपको इस रेंज के अंदर मिलता है कहीं पर 1.7 के आसपास से लेकर 2.5 के आसपास, तो इसके अंदर एक एंट्री बन सकती है, जो कि इसका सपोर्ट बना हुआ है। यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट जोन बिल्कुल नज़र आता है। यहाँ पर रिस्क फैक्टर काफ़ी कम हो जाएगा इसके अंदर। ये जो लाइन है यहाँ पर अगर स्टॉक मिलता है किसी भी तरीके से, अगर आता है, क्योंकि ये सर्किट टू सर्किट ऊपर जाता है तो सर्किट टू सर्किट ही नीचे भी आता है, तो कितने सर्किट से लगाता है देखने वाली बात है, और कितना नीचे ही आता है। तो अगर इस प्राइस के आसपास ये मिलता है तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए इसे एक फंडामेंटल बेस पे नहीं, सिर्फ टेक्निकल बेस पे ऑपरेटर जिस टाइप से ड्राइव करेंगे, अगेन इसे ऊपर लेके जाएंगे, तो उस बेस पे ही सिर्फ इसके अंदर पैसा थोड़ा बहुत लगाया जा सकता है। तो जैसे मैंने हर वीडियो में बताया, 98% पैसा आपका अच्छी कंपनीज में, दिग्गज कंपनी में होना चाहिए। 2% पैसा आपका स्विंग ट्रेडिंग के लिए या पेनी स्टॉक्स में रख सकते हैं। पेनी स्टॉक में भी एक में नहीं लगाना, उसे भी डाइवर्सिफाई करके 5 से 6 शेयर्स में आपको लगाना है। तो प्राइस ऐसा होना चाहिए यहाँ पे लोअर साइड रिस्क कम हो, उसी प्राइस पे लेना, चलती हुई गाड़ी में नहीं चढ़ना है। अब ये स्टॉक नीचे आ रहा है तो नीचे आने के बाद जो इसका रॉक बॉटम बनेगा वहीं पर लेना है। पेनी स्टॉक्स बहुत हैं, तो आप जरूरी नहीं है कि इसी को आपको कंसिडर करना है। जब तक ये करेक्ट करेगा आप किसी और में भी पोजीशन बना सकते हैं। पेनी स्टॉक भी ऐसा होना चाहिए जो कि फंडामेंटली अच्छी सेक्टर से बिलोंग करता हो, जिसके प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी हो, प्लज ना कर रखे हो, डेट कम हो, रिजल्ट्स एटलीस्ट पॉजिटिव आ रहे हो, ताकि वो टर्न अराउंड कर सके। ऐसे ही शेयर जो होते हैं आगे चल के मल्टीपल फोल्ड करते हैं पैसे को। इस टाइप के शेयर्स नहीं करते हैं जिस टाइप के इसके फंडामेंटल्स हैं, क्योंकि ये सिर्फ ऑपरेटर ड्रिवन शेयर्स हैं, फंडामेंटली बिल्कुल जीरो नज़र आते हैं इसके अंदर। तो कोई भी डाउन साइड इसके अंदर बनती है इस लेवल के आसपास, तो इसके अंदर पोजीशन बनाई जा सकती है और एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। ऊपर के प्राइसेस के ऊपर बिल्कुल इसे इग्नोर करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।